चलिए हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स रिएक्शन में। देखिए, आज हम लोग दिन भर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो देख रहे थे पहले क्लास में, वो ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिए, जितना ऑब्जेक्टिव करवाते हैं आप ये करके जाइए, एग्जाम हॉल में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ऐसे समझ लीजिए, आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए ये देखते हैं डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव को। हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस से आपको पता होना चाहिए कि अधिक मार्क पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के पोर्शन से। आइए देखते हैं। देखिए, कहता है कि डिफरेंशिएशन है यानी y बराबर x के पावर 5, तो dy बट्टा dx क्या होता है। सबसे पहली बात, छोटा सा मीनिंग एक सिखा देता हूँ यहाँ पर, क्या कि dy बट्टा dx का मतलब, dy बट्टा dx का मीनिंग क्या होता है। अगर इसका डिटेल मीनिंग जानना है तो यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। तो देखते हैं, dy बट्टा dx का मतलब होता है कि ये जो y है ना, y क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। क्या बोले, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। ये बात हो गया। या इसी को दूसरे भाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी 4-5 लैंग्वेज में से हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो dy बटा dx का माने मतलब बूझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग अपने जगह पर कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी y बराबर x के पावर 5 है तो dy बटा dx यानी y का जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना हम लोग, तो ये होता है dy बटा dx, x के सापेक्ष। क्या, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, वही यहाँ पर निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि y बराबर x के पावर 5 है तो dy बटा dx क्या होगा, तो dy बटा dx होगा 5 गुना x के पावर 4। यही हो गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर तो समझ में नहीं आता होगा आप सभी को, इसलिए समझ में नहीं आता होगा कि अभी तो फार्मूला बताया नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए फार्मूला को। यदि d बट्टा dx ऑफ x के पावर n रहे, कहने का मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएशन, क्या, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो होता है पावर से एक बार गुना कर दिए, बेस में गुना कर दिए, n से x में गुना, अब फिर पावर में से एक घटा के लिख देंगे तो n-1। यही हो गया डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए, कहता है कि y बराबर x के पावर 5 है। क्या कहता है, y बराबर x के पावर 5 है, यानी x के पावर n के फॉर्मेट पे है। n मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पर कह लीजिए, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर कह लीजिए है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर अभी नेचुरल नंबर है, ध्यान से सुनिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर यदि dy बट्टा dx हम निकालेंगे तो x के पावर n के फॉर्मेट पे है, तो क्या सिखाएं, पावर से गुना कर लेंगे। तो पावर से गुना कर दिए, पावर में से एक घटा के लिख देंगे, 5 में से एक घट गया, यानी 5x के पावर 4 आपका एक्चुअल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 5x के पावर 4, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और डी भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। अब अगला कहता है कि 10 के पावर x, तो dy बट्टा dx क्या होगा। एक बात आप सभी के दिमाग में आता होगा, 10 के पावर x है तो इसको x के 10 ऐसे कर देंगे। नहीं भाई, ये x के पावर n के फॉर्मूला पर नहीं है। x के पावर n कहने का मतलब भाई कि ये जो है ना बेस में, ये वेरिएबल होना चाहिए। क्या 10 वेरिएबल है, तो कहिएगा भैया नहीं है 10 वेरिएबल। तो 10 वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा, तो अलग फार्मूला लगेगा। जैसे देख लीजिए, y बराबर कहता है 10 के पावर x, इसका डीसी निकालने है। आपको बढ़िया से पता है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि y बराबर a के पावर x रहे तो हम लोग dy बट्टा dx क्या निकालते हैं, a के पावर x 10 का 10 लिख देते हैं, गुना कर देते हैं लॉग किससे, बेस से। यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए, a के पावर x के फॉर्मेट पे है तो इसका dy बट्टा dx हो जाएगा a के पावर x 10 का 10, तो 10 का 10 लिख दिए, 10 के पावर x होगा, इनटू लॉग a, यहाँ पर a था तो यहाँ a दिए, यहाँ 5 रहता तो 5 दिए, यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 दिए। 10 के पावर x इंटू लॉग a, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन खोजिए क्या है, 10 होगा तो कहिएगा भैया नहीं, 10 के x के पावर 9 होगा तो नहीं,
10 की पावर x इंटू log 10, ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए अगला है कि 2 के पावर x, अगला है 2 के पावर x क्या होगा, वही बात क्या है, y इक्वल टू 2 के पावर x है, तो dy बट्टा dx क्या होगा। अब देखिए ये भी a के पावर x के फॉर्मेट पे है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है a के पावर x इंटू log a, जो है वही लिख देंगे, इंटू बे जो है उसके साथ log लगा के लिख देंगे। अगला देखिए 2 के पावर x है तो 10 का 10 लिख देंगे, इंटू log के साथ बेस को लिख देंगे, 2 के पावर x इंटू log 2, किधर है 2x के पावर 0, ये नहीं होगा, 2 के पावर x log x, ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ log x दे दिया है, चकमा खा के फटाक से टिक मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये अब इसका एक्चुअल आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए y इक्वल टू कहता है 20। अब एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए इसको बढ़िया से, कि यदि कहीं डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का बोले, किसका, कांस्टेंट कहने का मतलब अचर कहने का मतलब जिसका कभी वैल्यू बदलता ही नहीं हो, जैसे 10, मान लीजिए अभी यहाँ पर 10 है, यही 10 जाकर के अमेरिका में 20 थोड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे कांस्टेंट 10 हो, 20 हो, 4, 5, 9, 13, 20 कुछ हो भाई, डजेंट मैटर, 10 का यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो y इक्वल टू 20 बोल रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में बोल रहा है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होगा, तो इधर हम ना 10 होगा ना 20 के पावर x होगा तो आपका 0 होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, कहता है 8x के पावर 3 यानी 8x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष बोल रहा है। आसान है, क्या बताया अभी आपको, यदि x के पावर n रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन करने बोले तो क्या करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर से गुना कर दिए, आप पावर में से घटा के लिख देंगे, यही होगा डिफरेंशिएशन। तो हम लोग को कहता है y इक्वल टू 8x के पावर 3, तो क्या करेंगे, dy बट्टा dx निकालने के लिए यहाँ पर करेंगे पावर से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, पावर से। तो अब देखिए dy बट्टा dx पावर है तो 3 इंटू यहाँ पर 8x है तो 8x, अब पावर से एक घटा के लिख देंगे तो पावर 3, अब में से एक गया तो 8 तिया 24x स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर 24x स्क्वायर। 12x के पावर 4 गलत हो जाएगा, 24x स्क्वायर ये सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ से समझ, ध्यान रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, यदि वीडियो देख रहे हैं कोई तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए और इसको कंसेप्ट क्लियर करके सही कर लीजिए, सीख लीजिए। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अच्छा लगे खराब लगे सब कमेंट कीजिए, सब मुझे स्वीकार है। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, हम आगे देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि डिफरेंट डी साइन एक्स ऑफ डी एक्स अब बट्टा डी एक्स, कहने का मतलब है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई लिख दिया डी बट्टा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या कोई बोल दिया y बराबर साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो डी वाई बटा डी एक्स, तो ये बात और ये बात कहना सेम होगा, है ना, कि डी वाई बटा डी एक्स निकालो या ऐसे लिख देगा, दोनों बात बराबर है। यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ाने का यहाँ पर नहीं है। दूसरा बात है क्या कि बहुत बच्चा यहाँ पर चकमा खा जाता है, वो करने का नहीं है। तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स कहने का मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष बोल रहा है। तो आपको ये तो जस्ट फार्मूला ही होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रहा होगा, एक के नंबर में कोस एक्स, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए रूट एक्स यानी y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इसको यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो x के पावर 1/2 हो गया, y बराबर x के पावर 1/2। अब dy बट्टा dx निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x के पावर 1/2, पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे, है ना, पावर में से 1 घटाएंगे तो 1/2 x के पावर आधा में से 1 गया तो -1/2। अब देखिए तो 1/2 इधर आएगा नीचे तो x के पावर 1/2 और 1/2 x के पावर 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग रूट x।
तो 1/2 रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट एक्स ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ये भी गलत और ये भी गलत। समझ रहे हैं ना? तो ये डायरेक्ट याद रखने वाला है कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो 1/2 रूट एक्स होता है। अगला देखिए, कहता है कि y = 10x रूट 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 10x का डिफ्रेंसिएशन हम सभी को मालूम है क्या है। तो 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec² x होता है ना। और रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं 1/2 रूट x होता है। ध्यान से सुन लीजिए, पहले रूट x है, उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पर 10x है। तो पहले रूट x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वो रूट 10x है, तो dy/dx। देख लीजिए, रूट में के अंदर में जो भी फंक्शन है उसका पहले डिफ्रेंसिएशन होगा रूट सहित। तो रूट 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट अंडर 10x गुना। ध्यान रखिएगा, यदि डिफ्रेंसिएशन में यदि फंक्शन का बार बार गुना करेंगे तो उसमें बार बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसमें गुना करके करना होगा। गुना, अब 10x बच गया, तो 10x का क्या होगा, sec² x हो गया ना। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं sec² x/2 रूट अंडर 10x। ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। तो y बराबर रूट 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sec² x नहीं होगा। 1/2 रूट अंडर 10x, बहुत बच्चा इसमें भी टिक मार देगा। भाई देखो, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन 10x जो अंदर में है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है हम सभी को। तो उसका डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है। तो 10x का डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ पर अगर गुना sec² आता तो ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। और इसमें देखिए, ये सही है और ये भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ से उठा के देख सकते हैं, 10x का रूट अंडर 10x का डिफ्रेंसिएशन ये आता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इसको हम लोग वाइप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला कहता है कि y = log x। तो log x का डिफ्रेंसिएशन आप सभी को मालूम है क्या होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। 1/x देखिए, 1/x² नहीं होगा, 1/x होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव में, दो ऑब्जेक्टिव सेम मिलने वाला होता है लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन सेम दिखता है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। अब देखिए, y = sin 4x। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक आपके सामने ऑब्जेक्टिव हम रखे हुए हैं। तो y बराबर sin 4x जो है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो y = sin 4x है, तो dy/dx आपको sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए cos x होता है। तो cos x होता है, तो sin x है, तो पहले sin x है, तो cos 4x। अब क्या बताए, डिफ्रेंसिएशन करना होगा यदि दो से एक से अधिक फंक्शन का। यदि यहाँ पर अब 4x भी एक हो गया तो गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना इंटू। अब 4x का डिफ्रेंसिएशन, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, यानी 4 × 1 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 cos 4x। आपका एक्चुअल आंसर हो गया 4 cos 4x। किधर है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x⁴n का डिफरेंशिएशन x⁴n(n)(x⁴n-1) होता है। sin x का cos x होता है। इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, कहीं आपको दे दिया कोई कि y = 6x, तो dy/dx निकालिए। तो क्या करिएगा, dy/dx तो निकालेंगे ही। यहाँ कोई 6 का कांस्टेंट है तो 0 नोट कर दीजिएगा। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ होता है तो उसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं। तो 6 किसी न किसी फंक्शन के साथ है, इसको बाहर खींच लेते हैं। अब बच गया dx/dx, यानी x का डिफरेंशिएशन। तो 6 आइए 1। और एक बात यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के सापेक्ष, उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 होता है। समझ रहे हैं। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन sin x के सापेक्ष में ही 1 होगा, cos x का डिफरेंशिएशन cos x के सापेक्ष ही 1 होगा। बुझ रहे हैं ना मेरी बात को। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में यहाँ तक आया होगा। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे ना थोड़ा सा, तो वो आपको समझ में आगे जाएगा और वो आपके काम का बात होगा। ध्यान रखिएगा एक बात है यहाँ से कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx ऑफ sin x,
वो होता है कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। अब देखिए एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर डी बटा डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और तीसरा डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बटा डी एक्स ऑफ, अब मान लीजिए कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब देखिए एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये तीन को जो डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंट होता है? अब कोट एक्स का, तो कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ना? अगला 5 के कोट एक्स का क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मान लीजिए हो गया डी बटा डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। इसको आप बढ़िया से ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? और इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि सभी को समझ में यहाँ तक आया होगा। डिफरेंशिएशन का कल हम लोग अगला सेट लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।